जीवन के भाग दौड़ में हम अक्सर खुद से दूर हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं ध्यान वह गुप्त द्वार है जो आपको अपने अस्तित्व के मूल तक पहुंचाता है। आज आप ऐसे रहस्य को जानेंगे जो आपके जीवन में बहुत से बदलाव ला सकते हैं। ध्यान क्या है? सिर्फ बैठने की क्रिया को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान को अक्सर मन को शांत करने का एक क्रिया कहा जाता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। प्राचीन ऋषियों ने इसे अंतर यात्रा कहा है, ऐसी यात्रा जहाँ पे समय, सीमा, यहाँ तक कि मैं का भाव भी खत्म हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में यह रहस्य बताते हैं कि ध्यान वे अवस्था है जहाँ साधक और साध एक हो जाता है। वैसे साधक, साध और साधना तीनों की एकता आवश्यक होती है। ये कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना में विलीन होने का एक अनुभव है। विज्ञान आज मानता है ध्यान मस्तिष्क की संरचना बदलता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, प्रारंभ है। जो पिक्चर है वो बहुत बड़ी है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, चाहे कोई युवक हो या युवती हो, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे चारों ओर ऊर्जा के प्रकाश का एक ओरा बन जाता है। ध्यान का सबसे गहरा रहस्य, जब आप सोचना बंद करते हैं तब आपकी चेतना उस अनंत से जुड़ती है जो सृष्टि का सूत्र है। यही वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। बस एक सांस की दूरी पे है। अंदर की गहराई में यह सब कुछ उपस्थित है। श्वास का जो जाल है, हर सांस के साथ खुद के अस्तित्व के साथ जुड़ना होता है। जब हम श्वास के साथ जुड़ जाते हैं तब अपने अस्तित्व का आभास होने लगता है। श्वास लें और श्वास छोड़ें और बीच के खाली छुपे हुए रहस्य को पकड़ने की कोशिश करें। तीसरी आंख का जागरण भी कुछ इसी प्रकार से है। दोनों भावों के बीच जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यही पर वही द्वार है जो अदृश्य को सदृश्य बनाता है। यह वही द्वार है। मौन की भाषा। मौन व्रत क्या है? विचारों के मौन को थामे मौन व्रत कहलाता है। मौन ही वह भाषा है जिससे ब्रह्मांड आपसे बात करता है। केवल मुख से ना बोलना मौन व्रत नहीं होता है। यह हमेशा याद रखने वाली बात है। अंदर में जब विचार उठना बंद हो जाते हैं, उसे मौन व्रत कहा जाता है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई रीति है। ये तो आपके अंदर के अनंत ऊर्जा से मिलन का सूत्र है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं आप ही वह रहस्य हैं जिसे आप खोज रहे थे, जिसे आपको तलाश थी। ध्यान की गहराई में तुम नहीं रहते हो। आपका चिंतन भी बाहर के दृश्यों में है, इसलिए जो अंदर में है, जो वास्तविक है, आप उससे वंचित रहते हो। जो वास्तविक है वह आपसे छूटा रहता है। उसी वास्तविकता को सनातन कहते हैं और कोई दूसरा सनातन नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे सनातन से जुड़ना है, तो भीतर में झांकना सीखो, तो सनातन से जुड़ जाओगे। वही ध्यान की सच्ची अवस्था है, वही सत्य की सच्ची अवस्था है। आप रोज सुबह, शाम या रात्रि को जब भी समय मिलता है, एक निश्चित समय आपको बनाना चाहिए और इस पर भी मनन करना चाहिए। संसार के साथ साथ अदृश्य चीजों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। ये उत्सुकता हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो आप जो सदृश्य है उसके रहस्य को जान पाएंगे। दूसरा कोई तरीका है नहीं। अगर आप अपनाए हैं तो अच्छी बात है, अपनाते रहिए, लेकिन दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सत्य तो यही है। ध्यान रखो, जो साधना जिस खोज में आप निकले हो वो जिद से नहीं होता है, क्योंकि आप जिद करने योग्य नहीं हो। जिस विशाल को आप प्राप्त करना चाहते हो उसके सामने आप तुच्छ मात्र हो। उसको पाने की जिद, इससे ज्यादा कोई अज्ञानता हो नहीं सकती। इसलिए सहजता और सरलता में उसे पाना होता है। ध्यान के रहस्य अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं जिसे सामान्य रूप से समझा नहीं जा सकता। सम्मुख होते भी समझ में नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी अज्ञानता में उलट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान में प्राप्त अनुभवों को समझना आवश्यक होता है। उन्हें समझना होता है, यानी कि उनके पीछे नहीं पड़ना होता है। यह हमेशा याद रखना। जय सच्चिदानंद।